हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ सुबह का काम मेरा निपट चुका है सारा। मेरा पोछा झाड़ू सारा हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे अब आ गई मैं नहा धो के पूजा पाठ करके। फिर मैं आ गई किचन में दूध खौलने के लिए रख दिया और ले लिया मैंने पालक। और बिल्कुल ताज़ा पालक है, आज मैंने 1 किलो पालक ली है, बिल्कुल ताज़ा पालक है। और ये सर्दियों वाला मैं आज खाना बनाऊंगी, जो सर्दियों में खाना बनाया जाता है वही बनाऊंगी। अब देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि सीजन के ही अनुसार टेस्ट अच्छा लगता है। तो आज हम देखते हैं कैसा होगा इसका टेस्ट। तो बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने झाड़ लिया। झाड़ने के बाद में मैं इसे बीन लेती हूँ अच्छे से। थाली में मैं इसलिए बीनती हूँ क्योंकि अलग अलग पत्ते करके थाली में बीनो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वैसे तो बिल्कुल साफ़ है और गंदा नहीं है, क्योंकि एकदम ताज़ा वाला था एकदम, तभी हमने लिया था। तो बिल्कुल अब देखो सर्दियों की सब्ज़ी है, कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी बना के देखती हूँ। और बनाऊँगी मैं पालक पनीर, बिल्कुल सादा तरीके से, बिल्कुल ना झंझट ना कुछ भी नहीं, फटाफट से बन जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारा साग भीन लेती हूँ। और पत्तियों वाला है एकदम, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारा साग बीन लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खाना बनाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। जब खाएंगे तो भूखे तो नहीं रह पाएंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारा साग बीन लेती हूँ झाड़ झाड़ के। और मैं इसी तरह से थाली में बीनती हूँ, क्योंकि थाली में जब हम बीनते हैं तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे बिल्कुल गंदा नहीं था, ना इसमें कूड़ा था, बिल्कुल 1-2 कूड़े थे, बिल्कुल घास के वो थे। और बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम साग था। तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी, नए तरीके से। और बिल्कुल सादा सिंपल नए तरीके से बनाऊँगी, जो आप लोगों ने कभी ऐसे बनाया भी नहीं होगा। देखती हूँ ना पीसूँगी, बिना पीसे मैं एकदम पालक पनीर बनाऊंगी, जो बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा मुझे कि जैसे स्वादिष्ट बना है या नहीं, ऐसा देखूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा साग बीन लिया था। अब बीनने के बाद में 3 से 4 पानी में धुलूंगी, क्योंकि 3 से 4 पानी में मैं आधा आधा करके धुल रही हूँ। क्योंकि ये इतना बड़ा मेरा बर्तन नहीं है कोई भी, तो मैं अब छोटे बर्तन है तो उसी हिसाब से मैं आधा आधा करके भी धो लेती हूँ। 3 से 4 पानी में इसी तरह से मैं धो लूँगी। आधा मैं बाद में धुलूँगी, आधा मैं पहले धो लेती हूँ। और धोने के बाद में मैं कुकर में रख दूँगी। जब ये पिचक जाएगा उसके बाद मैं आधा और धो के डाल दूँगी उसमें, क्योंकि कुकर में भी ये नहीं आएगा सारा, बहुत सारा है, 1 किलो है पूरा। तो हमने एक बार धो लिया। इसी तरह से मैं 3 से 4 पानी में धो लूँगी अच्छे से, खूब साफ़ करके। क्योंकि साग पत्ती कोई किसी भी चीज़ की हो, पत्ती हो, हरी सब्जियां तो वैसे ही साफ़ एकदम 3 से 4 पानी में धोनी चाहिए, क्योंकि साफ़ हो जाए। जब तक उसमें पानी साफ़ नहीं निकले तब तक धोते ही रहें, क्योंकि किस्कन भी होती है तो किस्कन भी निकल जाती है जब हम अच्छे से धोते हैं तो। और जितने भी इसमें वो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, लेकिन नुकसान भी नहीं देता है और शरीर को हेल्दी भी रहता है। पालक हो, हरी सब्जियां जो भी हों, एकदम आँखों की रोशनी को भी अच्छा बनाता है। तो इस वजह से हरी सब्जियां थोड़ी खानी चाहिए। वैसे तो सर्दियों के मौसम में ही खाते हैं, लेकिन आती हर मौसम में हैं। अब तो सारी सब्जियां हर मौसम में आती हैं, लेकिन स्वाद सर्दियों में सर्दियों की ही सब्जी का आता है। लेकिन अब मैं देखूंगी कैसा स्वाद आएगा। तो इसमें मैंने 3 से 4 पानी में धो के और मैंने कुकर में करके रख दिया। 1 गिलास पानी लगा दिया। अब इसे रख देती हूँ गैस पे, गैस जला देती हूँ, कुकर को रख दिया गैस पे। अब जो आधा मेरा रह गया है मैं ढक के रख देती हूँ। जो आधा मेरा साग रह गया है वो भी मैं अब धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में। पहले मैं इसमें परात में रख देती हूँ। पहले तो मैं जैसे बर्तन तो मेरे हैं बड़े, लेकिन मैंने निकाले नहीं है। कौन निकाले, कभी कभार ही बनाती हूँ ऐसी चीज़ें जो बड़े बर्तन में धोनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आधा आधा करके धो लेती हूँ। अब मैं 3 से 4 पानी में इसे भी धो के अच्छे से, और जो बर्तन हुए थे वो भी मैंने धुल के रख दिए। इसी तरह से सारा साग मैं धो लेती हूँ। और बिना दाल के और बिना पीसे मैं पालक पनीर बनाऊंगी, एकदम स्वादिष्ट वाला, स्पेशल वाला, बिल्कुल आसान तरीके से। ना झंझट और ना बिल्कुल मेहनत। सिर्फ बीनने में और धोने में मेहनत थोड़ी लगती है, तो वो तो लगती ही, कोई सा भी साग ले लो, हर साग में लगती है। कितनी भी जल्दी करो तो धोने में और बीनने में मेहनत तो लगती ही है। तो साग मेरा धुल चुका है। अब यहाँ पे सफाई कर देती हूँ मैं।
चलते पानी में मैं इसलिए धो लेती हूँ क्योंकि चलते पानी में फटाफट से धुल भी जाता है और समय भी बर्बाद नहीं होता है। तो इसे रख देती हूँ साइड में और कुकर का देख लेती हूँ, पिचक जाएगा तो मैं इसमें सारा साग डाल दूँगी। चमचे से मैंने चला दिया है, नीचे दबा दिया है, पिचक गया है। अब ये सारा साग मैं इसमें डाल दूँगी निचोड़ के। उबाल रही हूँ मैं, उबाल के तब बनाऊँगी मैं। और एकदम मस्त वाला बनेगा। सारा साग मैं इसी तरह से डाल दूँगी। गर्मी भी बहुत हो रही है, किचन में आने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन खाना तो बनाना ही है। बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चे आने वाले हैं, तब तक मेरा खाना बन के लंच रेडी हो जाएगा। चावल बनाऊँगी और पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो साग मैंने सारा कुकर में डाल दिया। अब पानी को मैंने फेंक के और कढ़ाई मैंने धो के रख दी। अब इसे पिचक गया था, 1 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो पूरा साग मेरा पिचक गया था। वैसे तो कुकर पूरा भरा हुआ था, तो यहाँ पे पिचक गया था। अब इसे ढक के रख देती हूँ, उबलने देती हूँ अच्छे से। तब तक मैं चावल को साफ़ कर लेती हूँ, चावल भी बीन लेती हूँ। चावल भी मेरे साफ़ हैं, लेकिन साफ़ करना चाहिए। कोई भी सब्जी चीज़ बनाओ खाने की तो उसे बीन के और साफ़ करके ही बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोबारा चला दिया साग के लिए और गैस को मैंने स्लो कर दी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं चावल के लिए फटक लेती हूँ, थाली में ही फटक लेती हूँ, सूप से नहीं फटकती हूँ क्योंकि साफ़ सुथरे तो हैं ही, बस एक मन का वहम निकल जाता है। अब इसे अच्छे से बीन लेती हूँ चावलों को। इसी तरह से सारे चावल मेरे बिन चुके हैं। अब इन्हें भगोने में डाल के 3 से 4 पानी में धो के इन्हें बनने के लिए रख देती हूँ। चावल को मैं धो के ले आई, अब गैस पे रख देती हूँ, जला देती हूँ गैस। जब तक मेरे चावल बनेंगे तब तक साग को देख लेती हूँ। अब साग को मैं घोट लूँगी, पहले चमचे से घोटूँगी, फिर मैं घुटने से घोटूँगी, जो घुटना होता है उससे घोटूँगी। पीसूँगी नहीं, घोटूँगी। और पानी देखो कितना निकला है इसमें, ढेर सारा पानी निकला है। बिल्कुल थोड़ा सा हो गया, 1 किलो साग में बिल्कुल जरा सा साग हो गया, इतना पानी था साग में। अब इसे चमचे से घुटाई कर लेती हूँ। बस घुटाई थोड़ी मेहनत लेती है, लेकिन जब हम पीस के बनाते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनता है। और इस तरह का घुटना है हमारा, जो कि हम घुटने से घोटेंगे। घुटने मंथन वाला घुटना है, जिसे हम साग घोट लेते हैं, दही भी घोट लेते हैं इससे। तो ये ख़ास तौर पे तो साग ही घुटता है इससे। कोई भी सब्जी हो वो भी घोट लो, तो हम घुटने से घोटते हैं। हमारे यहाँ घुटना बोलते हैं, आपके यहाँ को क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घुटने से मैं इसलिए घोट रही हूँ क्योंकि ये घोटने वाला घुटना है, क्योंकि इसलिए घोट रही हूँ। अगर हम मिक्सी से पीस के भी डालते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है, जो हम घोट के बनाते हैं तो उसमें टेस्ट आता है। उधर मेरे चावल भी फदकने वाले थे तो उनको भी मैंने चला दिया। घुटने से मैंने अच्छे से इसे घोट लिया है। थोड़ा बहुत रह जाएगा वो बाद में घोट लूँगी मैं, क्योंकि मेहनत लगती है घोटने में, लेकिन टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। घुटने को साइड में रख देती हूँ। अब चमचे से चला के देखूँगी, ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं ऑरेन की तैयारी कर लेती हूँ। ऑरेन भी मैंने घोल के रख दिया है। अब इधर काट लेती हूँ पनीर के लिए। छोटे छोटे पीसेस में काटूँगी मैं। और ये मेरा घर का पनीर है, घर पे ही मैंने बनाया था, तो वही पनीर है। मैं अब इसे काट के मैं साइड में रख देती हूँ। सारा पनीर मैं इसी तरह से काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरह से मैंने पूरी प्लेट भर के पनीर काट के रख लिया है। इधर मेरा साग भी हो चुका था। तो इसमें डाल देती हूँ अब मैं ऑरेन, जो आटे का ऑरेन लगाते हैं। ऑरेन वाला साग मैं आज पालक पनीर बना रही हूँ, क्योंकि और ये मेरे गेहूं के आटे का ऑरेन लगा रही हूँ। जब तक ऑरेन नहीं लगाते हैं तब तक साग टेस्टी नहीं बनता है। तो यहाँ पे चलाते चलाते मुझे ऑरेन डालना है, क्योंकि आटे की गुठली नहीं बने इसमें, रोड़ी सी जो बन जाती हैं जब हम चला चला के डालते हैं तो रोड़ी नहीं बनती हैं और अच्छे से भिद भी जाता है साग में। पालक पनीर बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा हट के ही बनाना है। दाल नहीं डाली है मैंने। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। अब डाल देती हूँ 2 चम्मच मिर्च
पाउडर, जो कि मेरी छोटी चम्मच है तो एक ही चम्मच समझो, और डाल दिया मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए फदकने देती हूँ, 30 से 40 सेकंड के लिए। 30 से 40 सेकंड हो गए थे, तब तक मैंने बर्तन भी धो के रख दिए थे। अब डाल देती हूँ इसमें पनीर। परफेक्ट साग बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब डाल दूंगी मैं इसमें पनीर के लिए जो हमने टुकड़े काट के रखे हैं। इस तरह से पनीर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता, और इतना टेस्टी बनाता, इतना टेस्टी बनाता, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता। इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, ना समय ख़राब होता है और जल्दी झटपट बन जाता है। पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। अब डाल देती हूँ इसमें पनीर के लिए सारा पनीर के टुकड़े मैं इसमें डाल दूंगी अच्छे से, और एक फदका लगाऊंगी। एक फदका लगाने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ साग में, पालक में। 30 या 40 सेकंड के लिए इसे ढक के फदकने देती हूँ। एक फदका आ चुका है। 30-40 सेकंड के बाद जब मैंने देखा तो एक फदका आ चुका था, और चावल भी मेरे बन के रेडी हो गए थे, तो चावल साइड में रख दिए। अब कुकर को भी मैं साइड में रख देती हूँ, लगा देती हूँ तड़का। और तड़का इसमें बिल्कुल सादा सिंपल लगता है। जो हम इस तरह से पालक पनीर बनाते हैं तो सादा सिंपल तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। डाल दिया मैंने इसमें सरसों का तेल, और 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। देसी घी से क्या होता है, टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। और जब मेरा घी और तेल हो चुका था तो इसमें लहसुन और सूखी जो लाल मिर्च आती है वो मैंने कूट के इसमें डाल दी है। अब इसे अच्छे से भुनने देती हूँ। तड़का मेरा भुन चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच हींग। हींग मैं इसलिए, इसमें हींग तो थोड़ी ज़्यादा करके डालनी चाहिए क्योंकि हींग का टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है पालक पनीर में। अब हमारा तड़का भी लग चुका है और बनके हमारा साग रेडी हो गया। अब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को चला के कि इस तरह से हमारा पालक पनीर तड़के वाला बनके रेडी हो गया, सादा सिंपल झटपट वाला। सारी सफाई कर देती हूँ, यहाँ पे सारा सामान सेट कर देती हूँ हाथों हाथ। सारे बर्तन सिंक में रख देती हूँ। अब देख लेती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को। 1 मिनट के बाद जब मैंने आप लोगों को दिखाया तो इसमें जो हींग का तड़का था वो इसमें भिद गया था। तो इस तरह से हमारा पालक पनीर बनके रेडी हो गया। अब लगा लेते हैं थाली। बच्चे भी आ चुके हैं, हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो लगा के थाली दे देते हैं। एकदम चावल और पालक पनीर की सब्जी, एकदम स्वादिष्ट वाली, स्पेशल वाली, बिल्कुल सादा सिंपल नए तरीके वाली। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हम लगा लेते हैं थाली। तो यहाँ पे पालक पनीर को हम परस लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमारी देसी थाली लग के रेडी हो गई। चावल, पालक पनीर, ऊपर से देसी घी। तो इस तरह से लग के थाली रेडी हो गई। किस किस को इस तरह से पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बाय बाय पूरी यूट्यूब फैमिली को। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में। बनाइए, खिलाइए, अपने परिवार वालों को भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय, राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो हमारी थाली किसको पसंद आई ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा।